हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। लास्ट वीडियो मैंने कुतुब मीनार की दिखाई थी और आज मैं लेकर आया हूँ लाल किला। लाल किला आप लोगों ने नॉर्मली टीवी पर तो सभी लोगों ने देखा होता है। ये लाल किला मेट्रो स्टेशन के जस्ट अपोजिट साइड में मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के सामने है और लाल किला ही बस स्टैंड भी पड़ता है, तो दोनों से आप आ सकते हैं। अंदर का व्यू किस तरीके का, अंदर से चल के दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे एंट्री करोगे तो इस तरीके का व्यू है और सामने की तरफ अगर आए तो ये आपका सामने से दिखता है इस तरीके का। इसमें क्या है, झंडा आपको दिखता है इंडिया का सबसे पहले, जो प्रधानमंत्री जी 26 जनवरी और 15 अगस्त पर यहाँ पर फहराते हैं। टीवी पे ये सीन हमने कई बार देखा है। अंदर चलते हैं गाइस, टिकट वगैरह का देखते हैं क्या प्राइस होता है इसका। ये साइड व्यू आता है, साइड से अगर आप देखते हो टिकट वाली लाइन से। एंड टिकट जो मिलता है, थोड़ा सा आगे चलोगे इस पर तो आगे की तरफ ही जितनी भीड़ हो रही है मोस्टली टिकट के लिए ही ये लोग खड़े हुए हैं। टिकट मैं दिखा देता हूँ। जैसे नॉर्मली इसके दो प्राइस है, एक 50 रुपये का टिकट है जिसमें आप पूरा लाल किला घूम सकते हो, और एक 80 रुपये का टिकट है जिसमें क्या होता है, आप अंदर म्यूज़ियम वगैरह हैं 2-3, तो वो म्यूज़ियम वगैरह भी देख सकते हो। टिकट आप चाहो तो ऑनलाइन भी ले सकते हो। इंडियंस के लिए दो रेट है, 50 रुपये 80 रुपये। फॉरनर्स के लिए काफ़ी कॉस्टली है। टिकट की बात करें तो थोड़ी सी लाइन लगी हुई है यहाँ पर, एंड लाइन में आप जाते हो तो कैश पेमेंट आपको करना होगा। और बाकी टिकट वगैरह जो है मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरीके का टिकट होता है। टिकट ले लिया मैंने, 80 रुपये का टिकट मैंने लिया है जिसके अंदर म्यूज़ियम और रेड फोर्ट दोनों देख सकते हैं। थोड़ा सिक्योरिटी वगैरह चेक कराना होता है। सिक्योरिटी चेक कराने के लिए आपको क्या है, बैग वगैरह अगर आप लाते हैं तो बैग वगैरह यहाँ पे रख भी सकते हैं। 2 रुपये पर बैग चार्ज होता है। बाकी अगर अंदर ले जाना अलाउड नहीं है कुछ भी बैग वगैरह। सिक्योरिटी पास करते हैं और अंदर मिलते हैं आप लोगों से। अंदर किस तरीके का व्यू आता है, तो यहाँ पे क्या गार्ड वगैरह हैं, टिकट वगैरह देखेंगे। अंदर चलते हैं। अंदर आने के बाद कुछ इस तरीके का दिखता है। हमने सिक्योरिटी वगैरह पास कर लिया है एंड सिक्योरिटी वगैरह चेक कराने के बाद अंदर आते हैं तो सबसे पहले साइड व्यू इस तरीके का दिखता है। ये गाइस वॉल जो दिख रही है आपको काफ़ी ऊंचाई पर है। ये देखने में मतलब जो दूर से देखते हैं हम लोग, बाहर से देखते हैं तो काफ़ी नीचे लगती है, लेकिन ये क्या है काफ़ी हाइट पर है। हाइट आई थिंक होगी इसकी करीब 30 से 40 फीट तो होगी। और साइड में क्या होता है, इसमें नाली टाइप की बनी हुई है, जैसे नाला बना देते हैं। तो इसमें क्या होता था पुराने ज़माने में, जैसे बताते हैं कि इसमें पानी होता था और मगरमच्छ डाल दिए जाते थे ताकि कोई भी अगर दुश्मन हमला करे या इस पर चढ़ना चाहे तो उसके लिए पॉसिबल ना हो पाए। तो इस तरीके का सिक्योरिटी अरेंजमेंट होता था पहले। बाकी अंदर किस तरफ से जाना है हमें, उस तरफ से जाते हैं हम लोग। ये जो लाल किला है, ये मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था इसको, जो 5th मुग़ल बादशाह थे इस मतलब मुग़ल साम्राज्य के। और 1628 में आगरा को इन्होंने जो है राजधानी बनाया था। दिल्ली को शाहजहानाबाद के नाम से बसाया फिर इन्होंने बाद में। दिल्ली को शाहजहाँ नाम दिया गया था इसको बाद में। और 1639 में स्टार्ट हुआ था लाल किला बनना। बाकी 1648 में कंप्लीट हुआ ये। अगर इसको चारों तरफ से नापोगे आप, अगर इसकी लाल किले की सारी बाउंड्रीज़ वगैरह नापने पे आओगे आप, तो करीब 2.4 किलोमीटर बाउंड्री है इसकी लंबाई। अगर चारों तरफ से ऐसे इसकी सारी जितनी भी दीवारें उनको नापा जाए तो 2.4 किलोमीटर काफ़ी लंबा डिस्टेंस होता है। अंदर चलते हैं। अंदर जाने के लिए इसके देखिए 4 गेट है। 4 गेट के अंदर ये जो जिससे हम जा रहे हैं इसको बोलते हैं लाहौर गेट। लाहौर गेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो मुंह होता है वो लाहौर की तरफ, जो पाकिस्तान में है, लाहौर की तरफ इसका मुंह आता है, तो इसलिए इसको लाहौर गेट बोला जाता है। बाकी सलीम गेट भी है इसके अंदर, दिल्ली गेट भी है और जमुना गेट भी है। टोटल 4 गेट है। तो हमने लाहौर गेट से एंट्री कर ली है। यहीं से जो प्रधानमंत्री होते हैं देश के, तो वो यहाँ पर झंडा फहराते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त को। तो वो अंदर इस तरफ से जाती है। सीढ़ियाँ दिख रही है आपको मेरे राइट हैंड पे, तो सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाते हैं। और ऊपर जाने का झंडा वगैरह का जो होता है हर साल का, वो होता है अपना प्रोग्राम यहाँ पर। बाकी सिक्योरिटी टाइट रहती है उस दौरान इसमें एंट्री वगैरह नहीं होती है। ये ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। पहले तो शायद नहीं होती होंगी उस ज़माने में, बट अभी ये शायद बाद में जब बनाई गई है। और ये गेट है कुछ इस तरीके का, इसको बोलते हैं लाहौर गेट। लाहौर गेट जैसे मैंने आपको बताया अभी कि लाहौर की तरफ इसका मुंह, अगर हम इसमें मुंह इसके गेट की तरफ मुंह करके खड़े हों बाहर की तरफ, तो हमारा मुंह लाहौर की तरफ होगा। अंदर चलते हैं। अंदर इसके अंदर जो है काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे एंट्री लाहौर गेट से हम लोग कर ली है। और 1947 फर्स्ट स्पीच यहाँ पर दी गई थी। फिर उसके बाद से रेगुलर 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहाँ पर स्पीच दी जाने लगी है। एंड अंदर चलने के बाद जैसे यहाँ पर चलते हैं तो इसका नाम भी लिखा हुआ है, क्या है किस तरीके का है बना हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। जी देखिए, लाल किला परिसर, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स है ये। अंदर जाने के बाद आप देखेंगे तो सबसे पहले जो आता है इसमें वो छत्ता चौक मीना बाज़ार आता है। जैसे शाहजहाँ की 2 बेटियां थी इसके जो मतलब जिनके लिए बाज़ार लगाया गया था बेसिकली, रोशन आरा और जहान आरा।
तो 2 बेटियां थी, रोशन आरा, जहान आरा। उनके लिए ये बाज़ार बेसिकली लगाया जाता था। पहले क्या होता था, लड़कियों वगैरह को ज़्यादा पाबंदी होती थी, बाहर नहीं जाना, मार्केट नहीं जाना, इस टाइप से, तो उनके लिए यहीं पर बाज़ार लगा दिया गया था। मीना बाज़ार बेसिकली लेडीज़ों का बाज़ार होता था, जिसमें उनके जो कानों के झुमके, सोने के गहने, मोती, हीरे, जो भी उनको पसंद होता था उस टाइप की मार्केट लगती थी। और इसके अंदर बात ये थी कि लेडीज़ ही यहाँ पर दुकानें लगा सकती थी, मतलब कि किसी भी जेंट्स की एंट्री यहाँ पर नहीं होती थी। तो ये था अपना मीना बाज़ार, जिसको बोला जाता है छत्ता चौक के अंदर आता है। ये छत्ता चौक होता है यहाँ पर। अगर अंदर चले तो सबसे पहले जो आएगा मार्केट इस तरीके का दिखता है। ये पहले तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इसके अंदर रौनक होती थी। अब तो सिर्फ मैं जो देख रहा हूँ, जैसे मैं दुकानों को देख रहा हूँ सभी को, तो ऐसे ही ज़्यादातर लोग देख ही रहे हैं। यहाँ पे ख़रीद तो बहुत कम लोग रहे हैं यहाँ पर चीज़ों को, तो देखने वाले ज़्यादा हैं, ख़रीदने वाले कम हैं। तो पता नहीं दुकानें चलती है नहीं चलती, आप कमेंट्स में बताइएगा कि यहाँ पर ख़रीदारी होती होगी या नहीं होती होगी। तो देखिए, जैसे ये हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बनाए हुए चीज़ों को बताते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि हाथ के इतने बने हुए होते होंगे। आई थिंक आजकल तो सब मशीनें और रोबोटिक्स वगैरह से जल्दी बना देते हैं, बट हैंडक्राफ्ट बोलते हैं, बट हाथ से होता है नहीं होता पता नहीं है तो मुझे। तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये हाथ से बनाए हुए होते हैं या मशीनों के द्वारा बनाए होते हैं। तो जहाँ हम लोग आ गए हैं, ये है अपना छत्ता चौक, जो मैंने अंदर बताया वो छत्ता चौक है। और यहाँ से आगे आने के बाद जैसे आप सीधा सामने देख रहे हैं वाइट कलर की जो बिल्डिंग है, इसके बारे में मैं दिखा देता हूँ। जो यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको, अगर आपको पढ़ना हो तो वीडियो रोक के। जी अंदर चलते हैं। अंदर जैसे आप एंट्री करते हो इसमें, तो सामने की तरफ देखो आता है जिसको बोलते हैं हम लोग नौबत खाना। नौबत खाना, नक्कार खाना, ये जो वाइट कलर का दिख रहा है ना आपको, ये नौबत खाना, नक्कार खाना या वेलकम गेट इसको बोला जाता है। जैसे आप लोगों ने हिंदी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, बा मुलैजा होशियार फलाना पधार रहे हैं, तो वो यही होता था, यहीं से आवाज़ दी जाती थी। और जो भी मतलब इसके अंदर आता था तो उसको एंट्री करने के लिए नौबत खाना से ही निकल के जाना होता था। तो यहाँ पर जैसे ही कोई भी एंट्री करता था, यहाँ पर इसके अंदर से जाना होता था, तो यहाँ पर जो सैनिक खड़े होते थे वो आवाज़ मारते थे कि ये आप पधार रहे हैं या इनकी एंट्री हो रही है। और इसी के सामने जस्ट बिल्कुल सामने जो है अंदर से सीधे जाते हैं तो वहाँ पर पड़ता है दीवाने आम। दीवाने आम जैसे कि आजकल होता है ना, कोर्ट लगता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, तो इसी तरीके का उस ज़माने में होता था दीवाने आम। दीवाने आम के अंदर क्या होता था कि जैसे कोई कैदी है या किसी का कोई मुकदमा चल रहा है या केस चल रहा है, तो उसके बारे में मतलब उनकी जो सज़ा होती थी या जेल में डालना है या जो भी फैसला होता है वो वहाँ पर होता था। तो जस्ट बिल्कुल इसके नौबत खाना के सामने पड़ता था। नौबत खाना से एंट्री होती थी, जो से मैंने बताया कि सैनिक वगैरह बोलते थे कि ये पधार रहे इस तरीके से। और इसके जस्ट सामने दोनों तरफ जगह है बैठने की, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो पार्क जैसा दिख रहा है आपको, तो ये एक तरफ का हिस्सा है, बीच में जाने के लिए हिस्सा होता था और उसके साइड में दूसरी तरफ का पार्क जैसा बना हुआ है ये। तो पार्क तो उस ज़माने में नहीं होता होगा, तो एक तरफ महिलाएं लेडीज़ बैठती थी और दूसरी तरफ जेंट्स बैठते थे। बीच में आने जाने के लिए एंट्री होती थी। जैसे सपोज़ करो, आप इमेजिन करो कि किसी मूवी में किसी कैदी को हथकड़ी लगी हुई है और उसे लेकर जा रहे हैं, दोनों तरफ जो लोग देख रहे हैं उसको, तो इस तरीके का कुछ सीन था यहाँ पर। और जो सामने की तरफ है तो वो है दीवाने आम। दीवाने आम मतलब वही जो मैंने आपको बताया, इसके बारे में आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। दीवाने आम यानी कि अगर किसी की भी पेशी हो रही है, किसी पे कोई मुकदमा चल रहा है या सज़ा होने वाली है, जो भी है, तो उसकी पेशी यहाँ पर होती थी। बाकी जो आम जनता होती थी वो पार्क के अंदर बैठकर उनके राजा की बातों को सुनती थी या जो भी बताता था उसके बारे में तवज्जो जो भी देनी है उस पर वो होता था। दीवाने आम के अंदर इसके शाहजहाँ के 4 बेटे थे, तारा, सूजा, मुराद और औरंगजेब, तो वो भी यहाँ पर बैठते थे। साइडों में दोनों तरफ वो बैठते थे और बीच में जो बैठता था राजा बैठता था। राजा की जो चेयर थी, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, राजा की जो चेयर थी मतलब जो शाहजहाँ था या जो भी उसके बाद जो राजा हुए, उनकी चेयर इस तरीके की। सामने से क्या है, थोड़ी सी लाइट पड़ रही है तो क्लियर व्यू नहीं आ रहा, मैं साइड से दिखाता हूँ आपको। साइड से देखेंगे तो आप इस तरीके का व्यू है। इसमें क्या है, वाइट कलर का पूरा संगमरमर का पत्थर है, जैसे ताजमहल बना हुआ है ना, उसी तरीके का है ये। और साइड से अगर दिखाऊं मैं आपको, तो कैमरा उतना जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि जितना यहाँ पर है ये अच्छा बना हुआ, ये इस तरीके का है। तो राजा इसमें ऊपर बैठता था और नीचे बैठता था वजीर। वजीर का नाम था शहादुल्ला खान, तो वो नीचे बैठता था और जो भी फरमान होता था वो ही जेल भेजता था या जो भी राजा ने ऑर्डर किया तो वो उसके लिए होता था। तो इस तरीके का कुछ है, ये पूरा पिलर पे टिका हुआ है, इसमें सीमेंट वगैरह का कोई यूज़ नहीं किया है।
तो उस ज़माने की ये कारीगरी मुझे आज भी बहुत इम्प्रेसिव लगती है कि यार उस ज़माने में बिना सीमेंट के, मैंने लास्ट वीडियो में भी कुतुब मीनार दिखाया, आप देखना चाहो तो उसको वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो वो भी पूरा जितना बना हुआ है वो सारा बना हुआ है सिर्फ पत्थरों पे टिका हुआ है, मतलब वहाँ पर भी कोई सीमेंट का इस्तेमाल नहीं है और यहाँ पर भी कोई सीमेंट का इस्तेमाल नहीं है। और इतनी बड़ी छत डिज़ाइन के हिसाब से बना के, और बहुत अच्छी। और अंदर चलते हैं, अंदर दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या है इसके अंदर। इसके अंदर जैसे जो 4-5 चीज़ें हैं देखने के लिए, जैसे रंग महल है, मुमताज़ महल है इसके अंदर, और जो लास्ट मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, तो उन्होंने यहाँ पर लास्ट राज किया था। बहादुर शाह जफ़र की जो सेना थी उन्होंने आगाह किया था कि अंग्रेज़ों ने अटैक कर दिया है, तो बहादुर शाह जफ़र ने यही बोला था कि अभी दिल्ली दूर है। तो उसी टाइम से ये डायलॉग बन गया है कि दिल्ली दूर नहीं है या दिल्ली दूर है। तो कुछ टाइम में ही अंग्रेज़ों ने यहाँ पर हमला कर दिया, और हमला करने के बाद क्या था, उनको जमुना गेट से भागना पड़ा, और हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में ही है, तो वहाँ पर जाकर वो छिप गए, जो बहादुर शाह जफ़र था वहाँ पर छिप गए, और वहीं से उन्हें अंग्रेज़ों ने अरेस्ट कर लिया। फिर अरेस्ट करके भेज दिया उनको रंगून जेल। रंगून जेल जो बाहर कंट्री में है, तो रंगून जेल में भेज दिया। वहीं उनकी डेथ भी हो गई 1862 में। 1862 में उनकी डेथ हुई, एंड डेथ होने के बाद वहीं पर उनकी कब्र भी है। आगे गाइस दीवाने खास। दीवाने खास के अंदर क्या होता है कि जो मंत्री वगैरह की बैठक होती थी, मंत्री वगैरह जैसे वहाँ पर तो जो मैंने पहले दिखाया था दीवाने आम, वहाँ पर आम जनता की बैठक होती थी। और दीवाने खास में क्या होता था, जो मंत्री होते थे, जो अपने मतलब सीक्रेट मीटिंग्स वगैरह होती थी, या जो लड़ाई करनी है, कहाँ पे क्या हमला करना है, तो उन सब की जो मीटिंग होती थी तो वो यहाँ पर होती थी। ये दीवाने खास है। जैसे किसी दूसरे राज्य का कोई वो राजा आने वाला है, या किसी दूसरी कंट्री का आने वाला है, तो उन लोगों के साथ जो मीटिंग होती थी वो यहाँ पर होती थी। इसके अंदर कई तरीके के इस तरीके के बने हुए हैं, जैसे महिलाओं के लिए भी है कि उनकी जो अंदर रहने सहने का बना हुआ था हिसाब किताब, वो अंदर ही था। और ये है वो जो मैंने बताया आपको कि जो दीवाने खास है, मतलब यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह होती थी उस ज़माने के, जो भी मुग़ल के होते थे राजा वगैरह, तो उन लोगों की मीटिंग के साथ साथ यहाँ पर उनकी सिक्योरिटी, मतलब जो चारों तरफ से पहरा भी रहता था उनका। आगे चले तो आगे देख रहे हो आप, ये जो वाइट कलर का नज़र आ रहा है आपको, ये है मोती मस्जिद। ये मोती मस्जिद पहले नहीं थी यहाँ पर, ये औरंगज़ेब ने बनवाई थी। तो औरंगज़ेब ने इसका निर्माण करवाया था, और वही अपनी नमाज वगैरह के लिए। एंड सबसे ख़ास बात क्या है कि इस मोती मस्जिद में 2005 तक, मतलब 2005 तक भी आम लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते थे, लेकिन उसके बाद इसको रोक दिया गया। इसके अंदर कुछ मतलब सरकार का कुछ हिसाब किताब, मतलब सिक्योरिटी या जिस भी लेकर, तो फिर इसको रोक दिया गया। पहले यहाँ पर कोई भी नमाज यहाँ पर पढ़ सकता था। ये जो सामने दिख रहा है आपको गार्डन सा, यहाँ पर पहले जड़ी बूटियाँ वगैरह मतलब उगाई जाती थी, जिससे राजा का इलाज किया जा सके, क्योंकि उस ज़माने में डॉक्टर वगैरह तो होते नहीं थे। तो ये जितना भी पार्क वाला एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ पर जड़ी बूटियाँ और उस ज़माने के हिसाब से उगाए जाते थे। अब तो पार्क बन गया है, बट उस ज़माने में नहीं होगा ये पार्क। ये है अपना नहरे बशियत करके एक जगह है ये। यहाँ पर क्या होता था, पहले जमुना का पानी ऊंचा था, मतलब जमुना का जो वाटर फ्लो था वो ऊंचा आता था, तो यहाँ तक जमुना का पानी को डाइवर्ट किया जाता था, जिससे क्या होता था गर्मी के टाइम पे ठंडी हवा उसके ऊपर से जब होकर आती थी, तो राजा जब रेस्ट करता था, कोई भी बादशाह था, तो वो यहाँ पर आराम करता था, तो उसको ठंडी हवा यहाँ पर नॉर्मली मिलती थी। और ये है वो एरिया जहाँ पर मैंने बताया कि जो लास्ट वो था अपना राजा, क्या नाम था उसका, बहादुर शाह जफ़र, वो यहाँ पर अपना कुछ किताबें शायरी वगैरह लिखता था। तो चारों तरफ इसके अंदर पानी छोड़ा जाता था। पानी का मतलब ये हो गया कि गर्मी में यहाँ पर ठंडी, जब इसके ऊपर से हवा फ्लो के आएगी तो ठंडी रहेगी। तो अंदर इसके अंदर वो आराम से बैठ के शायरी वगैरह लिखते थे। अंदर चलते अंदर और भी चीज़ें इसके अंदर है। तो अंदर जाने के बाद देखो आपको इस तरीके का दिखेगा अपना, और ये है मुमताज़ महल। मुमताज़ महल क्या था, जो मतलब मुमताज़ महल तो नाम दिया गया, लेकिन बेसिकली यहाँ पर जो महिलाएं रहती थी, महिलाओं मतलब जो उनका कई रानियाँ होती थी उस टाइम पे, तो वो सब इसके अंदर रहती थी, और उनकी जो मीटिंग वगैरह होती थी, जैसे राजा और बादशाहों की मीटिंग होती थी, तो ऐसे ही रानियों की भी मीटिंग होती थी। तो रानियों की जो मीटिंग होती थी वो यहाँ पर होती थी, मुमताज़ महल के अंदर यहाँ पर। बाकी इसके अंदर देखिए गाइस काफ़ी फैला हुआ है, ये बहुत चौड़ा है, मतलब बड़ा है, एक एरिया वाइज देखे
तो इसमें काफ़ी मतलब 2-3 घंटे आपको लग जाएंगे। अगर आप आते हैं यहाँ पर विज़िट करने के लिए, देखने के लिए, तो 2-3 घंटे इसमें लग जाएंगे आपको। इसके अंदर क्या है अपना कुछ म्यूज़ियम भी बनाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ये तो देखो जो पुराने ज़माने का दिख रहा है आपको, ये सब तो दिख ही रहा है अपना। तो ये हो गया पहले मुग़लों के ज़माने से। फिर अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जिसको अपना कैंटीन बना लिया था। कैंटीन मीन्स उनकी फ़ौज यहाँ पर रुकती थी, उनके लिए खाना वगैरह बनता था। और अंदर जाते हैं तो ये जैसे दिख रहा है ना आपको रेड कलर के जो है, ये मतलब यहाँ पर क्या है, कैंटीन वगैरह अभी भी चल रही है। आप खाना पीना खाओ तो कैफ़ेटेरिया एरिया यहाँ पर बहुत है। अगर आप आते हो फैमिली के साथ तो आपको खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप खा पी सकते हो, लंच कर सकते हो, ब्रेकफास्ट कर सकते हो, काफ़ी ऑप्शंस है यहाँ पर। और अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे अंदर ही वॉशरूम वगैरह भी कई जगह पर बना दिए हैं, तो आप जा सकते हो इजीली। साफ़ सुथराई का काफ़ी ध्यान रखा गया है और मेंटेन भी इसको किया जाता है, क्योंकि पुरानी धरोहर है तो इसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ तो ख़त्म हो जाएगी। और अंदर अब चलते हैं। इसके अंदर देखो मैंने नॉर्मल मेन चीज़ें आपको दिखा दी है। इसके अंदर क्या क्या है, जो राजा का होता था वो सब चीज़ मैंने दिखा दी है। बाकी गवर्नमेंट ने इसमें म्यूज़ियम बनाए हुए हैं। म्यूज़ियम में आपको दिखाता हूँ। जैसे सबसे पहले है इसके अंदर जलियांवाला बाग की कुछ झलकियाँ, तो उसको आप लाइव एक्सपीरियंस कीजिए। और दम घुटने से कुछ ही युद्ध में प्रत्येक सैनिक हरा होता है, लेकिन हमारे सैनिकों के साथ भेदभाव को बीमार और घायल भारतीय सैनिकों को इंग्लैंड में ब्रिटिश सैनिकों से अलग अस्पतालों में रखा गया। ब्राइटन पवेलियन ऐसा ही अस्पताल है। सैनिकों को अस्पताल का आंदोलन नहीं करना, अंग्रेजों से दूर रखने के लिए उनकी बेगुनाह विश्वास करना कि गुजरात सरकार ने बाहर का व्यू दिखाता हूँ मैं। बाहर में क्या है, एक और म्यूज़ियम है यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का, उसके अंदर चलते हैं और उसको दिखाता हूँ मैं आपको उसके अंदर क्या क्या है।
बेसिकली सुभाष चंद्र बोस का जो म्यूज़ियम है उसके अंदर मतलब उन्हीं के बारे में सारी हिस्ट्री दी गई है। आप आओगे तो देख सकते हो। यहाँ पर उनकी जो रियल पिक्चर्स है पुराने ज़माने की, उस टाइम पे कैसी होती थी, वो सारी पिक्चर्स है। उनके स्कूल की फ़ोटो है एंड उन्होंने जो आज़ाद हिंद फ़ौज बनाई थी तो उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पर क्या एकत्रित करी गई है म्यूज़ियम के अंदर। आप देख सकते हो जब आप आओगे, अच्छी जगह है देख, मतलब लाल किले के अंदर आने के बाद आपको एक तरीके से देखा जाए तो तीनों चीज़ देखने को मिली। यही बटन है उनके जो कॉलर कंधे पर लगता था, ये कंधे की पट्टी जैसे नोट है उस ज़माने के, और कंधे की पट्टियाँ भी हैं इसके अंदर, वो नेक्स्ट क्लिप में आपको दिखेगा। ये आपका कंधे पर लगाने वाली पट्टियाँ उनकी ड्रेस में जो होती थी, फौजी टाइप के जो होते थे उनकी ड्रेस, तो उसमें होती थी। और यहाँ पर क्या है, एक तरीके से देखा जाए ये नेताजी की कुर्सी है। यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ कि एक तरीके से देखा जाए तो पहले मुग़लों का शासन के बारे में दिखाया गया सारा, मतलब मुग़ल का हो गया, उसके बाद अंग्रेज़ों का हो गया कि अंग्रेज़ों ने कैसे बहादुर शाह जफ़र को गिरफ़्तार किया और उसको मतलब जेल भेजा, और उसके बाद फिर जो अपना हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई की गई अंग्रेज़ों से, वो सब इसके अंदर हो गया म्यूज़ियम के अंदर। और फिर आज़ाद हिंद फ़ौज, मतलब देखा जाए तो पूरा इतिहास मुग़लों से लेकर और आज़ादी तक का एक तरीके से आपको यहाँ पर एक ही जगह पर सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो ये नेताजी का सारा म्यूज़ियम है अपना, और उनकी यहाँ पर फ़ोटो वगैरह जैसे मैंने बताया कि पुराने फ़ोटोज़ भी हैं, रियल फ़ोटोज़, मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने इमेजिनरी बनाई है। तो जैसे जलियांवाला बाग की छोटी सी क्लिप थी ऐसी यहाँ पर भी है, तो बहुत अच्छी मतलब वीडियोज़ हैं यहाँ पर। ये उनके माता पिता की फ़ोटो है, कंप्लीट फैमिली फ़ोटो भी है उनकी। और टूरिस्ट काफ़ी आते हैं इसके अंदर, जो बाहर के टूरिस्ट होते हैं, इंडिया के भी, इंडिया से बाहर के भी, वो भी आते हैं। ये देखो बॉस परिवार है पूरा, कि किस तरीके से उनका कितना परिवार था, कौन कौन थे उनकी फैमिली में, सभी का दिया गया है यहाँ पर। नाम नहीं दिया गया लेकिन पिक्चर है उनकी। एंड बाकी इसके अंदर जैसे उनके स्कूल की भी फ़ोटो है, और उनके पास जो जो चीज़ें रहती थी नॉर्मली वो सब चीज़ें यहाँ पर है। ये स्कूल की, विद्यालय की, जैसे मैंने बताया स्कूल में फ़ोटो इस तरीके के दिखते थे वो। तो ये पिक्चर्स उनकी उन्हीं की हैं, रियल पिक्चर्स हैं। और ये चीज़ उनकी जो है म्यूज़ियम के अंदर रखी गई है, जो जो उनके पास नॉर्मली रहता था, जैसे डायरी होती थी, कुछ पैसे होते थे, और उनके जो कंधे पर बैच लगे होते थे वो है यहाँ पर। गाइज़ आप जब आओगे तो आप म्यूज़ियम भी घूम सकते हैं एंड लाल किला कंप्लीट देख सकते हैं, और इसके अंदर जो मैंने बताया आपको कि जलियांवाला बाग का है। और एक म्यूज़ियम और है गाइज़ यहाँ पर, जिसमें क्या है बहादुर शाह जफ़र के कपड़े, ड्रेस वगैरह, उनके रानियों के, खाने के, उनके वो भी रखे हुए हैं। तो आप जब आप आओगे तो उसको भी आप विज़िट कर सकते हो नॉर्मली। तो यहाँ पर तो इतना ही है, बाकी बाहर चलते हैं और इसके अंदर और भी जो जो चीज़ें देख सकते हो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सुभाष चंद्र बोस की जो यहाँ पर एक फ़ोटो मतलब मूर्ति बनाई हुई है, जो देखने में रियल लगती है। अभी तो बैक साइड से दिखा रहा हूँ मैं आपको, फ्रंट से दिखाता हूँ आपको किस तरीके की है, काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। और नेताजी की जैसे जिस टाइप की ड्रेसिंग था, इनका स्टाइल, जिस तरीके की आज़ाद हिंद फ़ौज के टाइम उन्होंने ड्रेस बनाई थी, तो वो ड्रेस यहाँ पर दिख रही है साफ साफ, पूरा व्यू उसी तरीके का है। तो काफ़ी लोगों का योगदान है हमारी आज़ादी में, तो हम भूल नहीं सकते। अंग्रेज़ों ने जो इस तरीके का जुल्म किया था इंडिया पर, वो सब चीज़ें हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं गाइज़, ये ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में कि आप दिल्ली से हैं या दिल्ली से बाहर से हैं। दिल्ली के लोग नॉर्मली लाल किले और कुतुब मीनार वगैरह, जैसे मैंने बताया, दिल्ली की विज़िटिंग प्लेस तो घूम ही लेते हैं, लेकिन जो दिल्ली से बाहर से हैं स्पेशली मैंने उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और दिल्ली के अंदर जितने भी विज़िटिंग प्लेसेस हैं वो सभी मैं आपको कोशिश करूँगा दिखा दिए जाएँ। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको मतलब कहाँ की कौन सी ऐसी जगह है जिसको आप देखना चाहते हैं, तो मैं उसकी वीडियो शूट करूँगा और आपको ज़रूर दूंगा उसके लिए। तो आप कहाँ से बात है मतलब देख रहे हैं वीडियो, दिल्ली से बाहर से हैं, और बाहर से हैं तो किस स्टेट से, अपने स्टेट का नाम ज़रूर लिखें। तो इधर से बाहर चलते हैं। बाहर चलने के बाद जैसे नॉर्मली वही आ जाएगा वापस से, इधर से वापस जाने के बाद जो मैंने दिखाया था शुरुआत में आपको कि छत्ता चौक और फिर मीना बाज़ार, और उसके बाद फिर लाहौर गेट आ जाएगा अपना, और फिर अपना एग्ज़िट करके आप लोग जा सकते हैं। तो इसके अंदर जो घूमने वाली जगह है, तो इसके लिए मतलब ये है कि मतलब म्यूज़ियम वगैरह आप देख सकते हो। तो आप जब टिकट लो तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि म्यूज़ियम का टिकट ज़रूर ले लें। अगर टिकट आपने नॉर्मल वाला ले लिया तो फिर म्यूज़ियम के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी आपकी। तो ये इसके अंदर जानकारी जो मैं दे सकता था वो मैंने दी है आपको। तो जो बहादुर शाह जफ़र थे लास्ट राजा, उनकी जो मरने से पहले की लाइनें थी तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जो कितना बदनसीब है जफ़र, दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी नसीब ना मिली,
मैंने बादशाहत की लेकिन 2 गज ज़मीन भी ना मिली। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि उन्होंने जिस भारत पर राज किया था, बादशाह थे, लेकिन लास्ट में आके उनको 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हुई। तो ये उनकी लाइन थी जो उन्होंने लिखी थी मरने से पहले। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड इस तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं कौन सी जगह की आप वीडियो देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी वीडियो आपको दूँ। तो टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। तो नेक्स्ट वीडियो कहाँ की चाहिए, कोशिश करूँगा कमेंट्स जिसके ज़्यादा आएंगे मैं उसी की वहाँ की वीडियो आपको ज़रूर दूँ। थैंक यू।